कि उस वाक्य मतलब वो जो मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला हुआ, उसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है, जो इसका ट्रांसलेशन है वो ये कि मूसा पर कोई ईमान नहीं लाया सिवाय उसकी कौम के कुछ नौजवानों के। इंग्लिश में हिज ऑफस्प्रिंग ऑफ हिज पीपल, इस तरह ट्रांसलेशन आता है। तो वो ये एतराज करते हैं कि जादूगर जो थे वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से नहीं थे, वो तो किप्ती ही थे, फिर उनकी कौम से ही। तो यहाँ पर ऐसा क्यों आया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कोई ईमान नहीं लाया, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के? तो ये मतलब मुझे समझना था, वो ये कहते कि कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, ये कहा गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से बाहर भी जवान लोग ही लेकर आए थे, ये कहा गया है? या कौम का कहा गया है? वो जादूगर जो थे वो तो बनी इसराइल वाले नहीं थे ना, वो तो किप्ती ही थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ मैं क्या पूछ रहा हम्म, हूँ हाँ हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के सिर्फ नौजवान ईमान लेकर आए थे, ये लिखा हुआ है। ये उसका ट्रांसलेशन ये बनता है कि कोई मूसा पर ईमान नहीं लाया सिवाय नौजवान जो उसकी कौम के जो नौजवान थे। इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है हाँ, वही कह ऑफस्प्रिंग रहा हूँ। ऑफ हिज पीपल। हाँ हाँ रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, वही कह रहा हूँ। हाँ क्या हाँ, लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के नौजवान ही सिर्फ ईमान लेके आए, है ना? इस तरह कुछ ट्रांसलेशन बनता है कि हाँ कि कोई हाँ, ईमान नहीं लाया कॉन्ट्रडिक्शन इस तरह। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? मुझे तो कॉन्ट्रडिक्शन ही समझ नहीं आया। वो ये कहते हैं कि जादूगर जो थे वो ईमान ले आए थे, बराबर हाँ, जादूगर ईमान ले आए थे, ये सूरह तौहा में तो आता है पहले से। तो और तो यहाँ ट्रांसलेशन से ये लग रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी बनी इसराइल, सिर्फ उसके लोग ईमान लाए थे। तो जादूगर तो मतलब एक जगह जादूगर जो किप्ती थे उनका बहुत जिक्र है, अच्छे, एक जगह सिर्फ बहुत अच्छे। इस ओ तरह। भाई मेरी बात सुने, एक जगह पर कौम का जिक्र किया है, एक जगह पर जेंडरिक जिक्र किया है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? कोई समझ नहीं आया। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन पता कब होता? जब हम्म। जादूगरों को उनकी कहा गया होता, फिर कॉन्ट्रडिक्शन होता। वो अगर एक, आपने एक साबित अगर आपने साबित भी करना है ना कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये कहा जाता कि उनकी जादूगरों को उनकी कौम का कहा गया हो, और एक तरफ कहा गया हो कि वह जादूगर तो बनी इस्राएल के थे नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर ना 6-7 चीजें होनी चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। उसमें होना चाहिए सेम स्टेटमेंट हो, सेम इंसिडेंट हो, तो बड़ा ज़रूरी है। तो जब एक द यानी स्टेटमेंट जो है सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर बैठ रही हो। एक जगह यार शोर आ रहा है माइक से यार, माइक म्यूट करें। ओके ओके। हाँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं पंखा चल रहा है क्या? ठीक है? तो ये चीज़ समझना चाहिए। 1 मिनट मैं आयत भी ले आता हूँ सामने। क्या आयत बोली है आपने सूरह यूनुस की? आयत बताएँ दोबारा। 83, 83। सूरह यूनुस की 83, 1 मिनट। और दूसरी कौन-सी है? वो जो सूरह तौहा में जो वाक़या है वो आयत नंबर 7 के बाद से आता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या और जादूगर का जो वाक़या है वो सूरह ताहा का आयत नंबर 60 के बाद से। 7 के बाद से वो आयतें हैं उस पर। 7 60 के बाद से। हाँ 7, 60। ठीक है, 60 के बाद से है। हुँ, हाँ, 1 मिनट ये ला रहा हूँ सामने। सूरह यूनुस को ले आते हैं पहले, ये जिस तरतीब से आपने रखी है। जी मेरे भाई, ये आ गई सामने। आपको आती है ना ट्रांसलेशन वगैरह? आपको अरबिक ट्रांसलेशन आती है ना? एक तो ये बड़ा मसला है, ट्रांसलेशन सेपरेट खोलनी पड़ती है इन लोगों के लिए। नहीं, अरबिक ट्रांसलेशन नहीं आती, इंग्लिश और जो आपने हिंदी भी कहा था वो भी चलेगा। चलो, यहाँ लिखा हुआ है फमा आमना लिमूसा इल्ला हम्म ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही अला खौफिम मिन फ़िरऔन व मलइहिम अन यफ्तिनहुम। ठीक है? हम्म ये इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, हम्म ईमान नहीं लाए मूसा पर मगर मिन कौमिही ज़ुर्रियतुन। ठीक है? अच्छा, हम्म। दूसरी आयत एक मिनट ज़रा किधर है? यहाँ मैं देखता हूँ, एग्ज़ैक्ट आप मुझे बता देते ना आयत। कहाँ वो लेके एग्ज़ैक्ट आयत बताते ना आप कौन-सी है? वो वाक़या अ, जो पूरा, वो मतलब पूरा वाक़या ही है।
इन्नहु लकबीरुकुम से, हाँ ये आयत है 60 अपना 70 सॉरी सूरह ताहा की 70। हाँ ये आ गई, ठीक है, स्क्रीन पे नजर आ रही है। हाँ क्या हुआ इधर, फ़उल्क़िय अस्सहरा सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम अस्सिहर फलउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ़िन वलउसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूഇन नख़्लि वलतअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा। हाँ क्या हुआ इसमें? तो वो सूरह यूनुस वाली जो आयत है वहीं वापस लाइए। उसमें मतलब सवाल मेरा ये है कि एक जैसे सुनिए उसमें ज़रा, तो पता है क्या बात है? मेरी बात सुनें, फ़र्क हुँ, समझें। या तो 2 चीज़ों में से एक चीज़ें हैं, हुँ, 2 चीज़ों में से। ओगी साहब गौर से सुनना है। हुँ। क्या वो जादूगर मूसा अलैहि सलाम की कौम में से थे या नहीं थे? ये हाँ या ना में जवाब दें। क्या मानते हैं आप? अ, नहीं थे वो न इजिप्शियन थे ना, मतलब किप्ती। नहीं थे, ठीक है ना? हुँ, वो लोकल थे, बनी इसराइल नहीं थे, ठीक है? हुँ, हुँ, ठीक हो गया? हुँ, क्लियर हो गया मामला? इजिप्शियन थे, वो मूसा अलैहि सलाम की कौम में से नहीं थे, ठीक है? हुँ, अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या बनता है? कॉन्ट्रडिक्शन ये बनता है ये कहने से, यूँ लगता है कि दूसरी आयत में कहा जा रहा है कि मूसा की कौम से चंद लोग ईमान लेकर आए, ठीक है? हुँ, और यहां कहा जा रहा है कि जादूगर ईमान लेकर आए, ठीक है? हुँ, अब जादूगर जो है वो मूसा की कौम से नहीं है, ठीक है? और जहां दूसरी जगह पर ईमान लाने का कहा है वो तो मूसा की कौम से हैं, यहां हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे ही बन रहा है ना? नहीं, वो उसमें ये है कि कोई ईमान नहीं लाया सिवाय मूसा की कौम के नौजवानों के, कोई ईमान ओ नहीं लाया मूसा ओ पर। ओ ओ ये ओ नहीं, मेरी बात सुने। अच्छा, अब इतराज बदल गया, कॉन्ट्रडिक्शन बदल गया। नहीं, वही मैं अब आप मुझे ये समझाने की बताएं, कोशिश कर रहा कोई अब ये मुझे बताएं, कोई ईमान लाया या कोई ईमान नहीं लाया, ये कॉन्ट्रडिक्शन है? हूँ। जैसे कि मैं ये कहूँ कि कोई ईमान नहीं लाया सिवाय इंडियंस के, मैं एक बात कहूँ कि कोई ईमान नहीं लाया सिवाय इंडियंस के, तो फिर जो तुर्किश होंगे या बंगाली होंगे वो तो उसमें नहीं आएंगे ना उस बात में, ये मतलब आप अगर समझ अच्छा तो अच्छा मेरी अच्छा बात। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं, नहीं फिर फर्क समझे, फर्क समझे। दो वाकयात हैं वाकया एक है, दो हुँ, कैटेगरीज हैं लोगों की। हुँ, एक वो लोग हैं जो बनी इसराइल के हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की हुँ, कौम के। एक वो हुँ, लोग हैं जो इजिप्शियंस हैं, हुँ, ठीक है? दो लोग हैं ना, हुँ, हुँ, दो कैटेगरी। इस वाकये के अंदर जादूगरों का ज़िक्र किया गया है, जो लोकल हुँ, थे। उस वाकये के हुँ। अंदर बनी इसराइल का ज़िक्र किया गया, जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से थे। कॉन्ट्रडिक्शन किधर है यार? यही तो मैं कह रहा हूँ। 2 सूरतें बनती हैं, यानी या तो यानी जादूगर। यानी हुँ, सूरह यूनुस में ये कहा जा रहा है कि बनी इसराइल में से कोई ईमान नहीं लाया सिवाय कुछ नौजवानों के। ये उस आयत का हाँ, मफ़हूम है, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, इसका ये मतलब हाँ। नहीं कि बिल्कुल मतलब कोई, यानी सब मतलब कि सवाल तब बनता है जब अगर ये कोई कहे कि सब कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम पर कोई भी इंसान ईमान नहीं लाया सिवाय एग्ज़ैक्टली, उन, तो ऐसा नहीं है। जादूगरों के, सिवाय उन जादूगरों के। हाँ, ये ये एतराज़, अब आप समझें। इसीलिए मैंने कहा कि 2 चीज़ों में से एक चीज़ फाइनल करें। आप क्या कहना चाहते हैं? कोई ईमान नहीं लाया, इस पर एतराज़ है, या जादूगर के अलावा कोई ईमान लाया है या नहीं लाया, ये एतराज़ है? नहीं, नहीं, दोनों वो सूरतों जो में सुने ज़रा क्योंकि आप तो एतराज़ समझा भी नहीं पा रहे थे ना भई, दिक्कत तो ये पड़ गई। तो गौर से सुन लें, हुँ, या हुँ, तो ये मानना पड़ेगा कि जादूगर मूसा अलैहि सलाम की कौम में से थे, या ये मानना पड़ेगा कौम में से नहीं थे। बाहर हुँ, सूरत अब ले लेते हैं। अगर जादूगर मूसा अलैहि सलाम की कौम में से थे, तो वही हुँ, नौजवान थे जो ईमान लेकर आए। अगर वो जादूगर मूसा अलैहि सलाम की कौम में से नहीं थे, अलग हुँ, थे, तो फिर हुँ। वहाँ बनी इसराइल के लोगों के ईमान लाने की बात की गई है, ठीक है? ओके, तो जो वही उस मजलिस के ओके। अंदर, और यहाँ जादूगरों के ईमान लाने की बात की गई है। 2 एक वाक़या है, 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप एक स्टेडियम के अंदर हैं, हुँ, ठीक है? उस स्टेडियम के हुँ, अंदर इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज़ भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, जापानीज़ भी हैं, सारे लोग हैं, हुँ, ठीक है? अब आप हुँ, बताते हैं, और उन उन सारी नेशनैलिटीज़ के अंदर से 2 लोग
एक इंसिडेंट के अंदर पार्टी है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया मैच खेल रहा है। हम्म पाकिस्तान और इंडिया जो है ये 2 पार्टीज़ हैं, बाकी नेशनल्स भी मौजूद हैं, हम्म ठीक है? अब कहा जाए कि पूरे स्टेडियम के सुनना है ज़रा आपने, पूरे एक वाक़ये के अंदर कहा जाए पूरे स्टेडियम के अंदर सिर्फ़ इंडियंस थे, पूरे स्टेडियम के अंदर सिर्फ़ इंडियंस थे, ठीक है? ये जो शोर डाल रहे थे। पूरे स्टेडियम के अंदर सिर्फ़ इंडियंस थे जो शोर डाल रहे थे। आप ये जुमला बोलते हैं। और दूसरी जगह आप कहते हैं, पूरे स्टेडियम के अंदर, पूरे स्टेडियम में से चंद एक लोग थे जो शोर डाल रहे थे। ये 2 अलग स्टेटमेंट्स हैं। एक जगह पर स्पेसिफाई किया गया कौन लोग थे जो शोर डाल रहे थे, और एक जगह पर पूरी जेनेरिक स्टेडियम को सामने रखते हुए चंद लोगों को खास किया गया। अब इस सिचुएशन के अंदर समझेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझ आ रहा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा। अब मिसाल के तौर पर अगर दोनों स्टेटमेंट्स जेनेरिक होती, कैटेगोरिकल होती, फिर आपको इतराज होता। मैं ये कहा जाता कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई भी ईमान नहीं लेकर आया, और दूसरी जगह पर कहा जाता मूसा अलैहिस्सलाम पर उनकी कौम के चंद लोगों के अलावा कोई ईमान नहीं लेकर आया। तो फिर 2 स्टेटमेंट्स को मिलाकर आप कहते हैं कि एक जगह पर तो कैटेगोरिकल डिनाई किया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ही कोई नहीं लेकर आया, और एक जगह पर कहा जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर चंद लोगों के अलावा कोई ईमान नहीं लेकर आया। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि चंद का भी इनकार उस कैटेगरी के अंदर किया हुआ है। इसलिए समझना चाहिए, यहां स्पेसिफिकली एक टीम के बारे में जिक्र किया गया, वहां स्पेसिफिकली एक पार्टी के बारे में जिक्र किया गया। यानी यहां मूसा अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबले एक टीम थी जो जादूगरों की थी, वो ईमान ले आई। वेयर एज वहां ऑडियंस के अंदर एक टीम थी जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम थी, बनी इसराइल, उनमें से चंद जवान ईमान ले आए। सिंपल, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ओके, तो अब बात समझ में आई कि वहां ये कहा जा रहा है कि बनी इसराइल में से कोई ईमान नहीं लाया सिवाय कुछ नौजवानों के। ठीक, ओके, हाँ, तो बात समझ आई। जज़ाकल्लाह भाई, कोई और पूछ लूं दूसरा? मेरे ख्याल से काफी है, टाइम बड़ा हो गया, इस तरह तो हर बंदे को हम लेते रहेंगे तो आगे बढ़ती रहेगी बात, ठीक है? ठीक। या पूछना चाह रहे हैं पूछ लें आप, फिर मैं देख, कोई बात नहीं है अगर आप पूछ रहे हैं तो। वैसे कुछ और लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम उनसे बात हो रही है, तो या फिर नेक्स्ट पे डाल लें। ओगी भाई क्या कहते हैं? अच्छा, खुद ही चले गए खुद ही चले गए, मैंने निकाला। चलें ठीक है, समझ गए थे इसका मतलब है। मोहम्मद कलीम भाई हैं शायद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। और भाई सब खैरियत? सब खैरियत है भाई, आप सुनाएं। और सब ठीक है, बस आप ऐसे ही टुन्नियों को रुलाते रहिए, बस हम लोग की दुआ आपके साथ है। अल्लाह सलामत रखे। और कोई नहीं। और शर्मा जी ने आज जो बात कर दी वो उम्रे वाली, आपका कुछ सवाल है भाई तो रख दें भाई, गपशप नहीं फिर भाई लगा सवाल लेंगे। नहीं है, बस आपसे बस वैसे हाल चाल लेना था, बस आप हमें बाहर कर दीजिए। जिंदाबाद, सलामत रहें, दुआओं में याद रखिएगा कलीम भाई। सवाल वाले भाई जो है ना वो रुकें, सवाल वाले भाई। गपशप इंशाल्लाह फिर कोई दिन रखेंगे, उसमें गपशप लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिसामुद्दीन भाई हैं। जी भाई, हिसामुद्दीन भाई माइक म्यूट है प्यारे भाई। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। हिसाम भाई ठीक हो गया। असद भाई हमारे साथ है, असद भाई, असद भाई, असद भाई ठीक हो गया। अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। आवाज़ आ रही है? जी जी भाई, आवाज आ रही है, बल्कि हल्की आ रही है, जरा ऊंचे बोलें थोड़ा। जी, अब आ रही है आवाज़? जी जी आ रही है। अच्छा, शुक्रिया। हाँ, ये कह रहा हूँ कि आप प्रोग्राम रखते हैं कन्विंस मी टू बिकम ए एक्स मुस्लिम, और बल्कि आप ही समझाने चले जाते हैं कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा क्यों है? समझा नहीं।
मतलब आपने प्रोग्राम रखा कन्विंस मी टू बिकम ए एक्स मुस्लिम, मतलब मुझे आप या तो हिंदू बना लो या फिर मेरे धर्म से मुझे छुड़ा लो। ठीक है, तो लोग हाँ, आपसे ही समझने आ जाते हैं कि आप मैं हिंदू हूँ तो क्यों हूँ? मैं अभी भी नहीं समझा, एक ट्राई और करें। मैं मतलब वाक़ई नहीं आप समझा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक तो पहला फर्स्ट टाइम मेरा है, थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रहा है। मैं ये नो कहना चाह रहा प्रॉब्लम। हूँ कि तो चलिए खुल के बात आप प्रोग्राम लोगों को समझाने के लिए लगते हैं, लेकिन लोग आपसे समझने के लिए आ जाते हैं कि भाई मैं आपको एक्स मुस्लिम मैं अगर कन्वर्ट हुआ, मैं अगर आपको ओह! अच्छा, करूँ अच्छा। तो आप कैसे होंगे कन्वर्ट? तो आप उन्हें ही हाँ, समझाने लगते हैं। नहीं, नहीं, सही, बिल्कुल, 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 ऐसे ही है। यानी भाई ये कह रहे हैं कि इन्होंने आके कन्विंस करना था, उल्टा हम ही इनको समझाना शुरू कर देते हैं। बात तो सही है भाई। अली भाई क्या करें बस फिर, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ गया अली भाई क्या करें? माशाल्लाह बहुत ठीक हो अच्छा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी हमारा जो चैनल जो भी ये इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उस पे जो प्लेलिस्ट इतनी थी, तो वो मैं उन प्लेलिस्ट को मैंने सुनना स्टार्ट किया था। मेरे कम से कम 1 महीना हो गया था। तो वो मुझे जो जी। आगे की जो प्लेलिस्ट हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर आप शुक्रिया अगर इस पे अपलोड कर दें वो चीज़ें, क्योंकि मुझे उसके लिए फिर वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है और वो वीपीएन बार-बार डिस्कनेक्ट अपने आप ही हो जाता है, फिर मैं उसको सुन नहीं पाता हूँ। तो ओहो! अगर तो ठीक उसका है, मतलब एक ट्राई करें वीपीएन के बगैर ना लोकेशन सेटिंग्स में जाके हुँ, जनरल में सेटिंग में जाएँ, हुँ, हुँ, जनरल में जाएँ यूट्यूब में और वहाँ जाएँ लोकेशन में। वहाँ लोकेशन होगी इंडिया की। उसको यूएई, हुँ, सऊदीया कुछ और मुल्क करके ना 4-5 मुल्क ट्राई करके फिर ओपन करें। कई दफ़ा हो जाता है वीपीएन ठीक के बगैर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ट्राई करूँगा मैं। हाँ, ये ट्राई करें। अगर नहीं होता तो वैसे भी मैं अनसल्टेड पे इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलता रहेगा गाहे-बगाहे ठी मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक ठीक है, है? नहीं अगर मतलब वो जो इस्लामिक की होती हैं, जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में होती हैं, वो तो अपलोड कर ही दीजिए क्योंकि वो तो मुझे बहुत ही ज़रूरी सुनना है। ठीक होगा, ज़रूर कर देंगे, नो ठीक है, प्रॉब्लम शुक्रिया मेरा भाई। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू। अली भाई हमारे साथ थे, प्यारे भाई अपनी बात रख रहे थे जनाब। हम देख रहे हैं कि जनाब कोई नए कॉलर्स भी आ जाए। महदी इब्ने कामरान भाई, महदी भाई जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई, वेलकम। आमिर भाई मेरा वो रिज़ात वाले टॉपिक पे एक क्वेश्चन था। अच्छा, हुँ, जो जी मुस्लिम पूछें। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर जो हदीस आई है ना सालिम को मतलब रिज़ात वाली, हुँ, उसके अंदर मतलब मैंने बात की थी एक एक्स मुस्लिम के साथ, तो उसने ये कहा था कि साइंटिफिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिसने मतलब दूध पिलाया है ना हुँ, उसकी ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोड्यूस हो क्योंकि वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। तो ये फिर हुँ, फिज़िकली शक्ल किया होगा। हुँ। अच्छा, हुँ, ये जी। होगा, ये कहा है उन्होंने होगा, ये कहा है? जी, उन्होंने यही कहा है क्योंकि अगर वो कहते हैं कि अगर मिल्क प्रोड्यूस मतलब मिल्क नहीं हो सकता ब्रेस्ट के अंदर साइंटिफिकली, तो वो कप तो वाली सारी बात तो नहीं हो सकती। शकल करने से कैसे निकलेगा? ये भी सवाल है ना एक। अगर मिल्क वो ही मैंने नहीं है, पूछा जो कहता है कि जो है ना साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं कि मिल्क निकले। नहीं साइंटिफिकली तो फिर शक करने से भी पॉसिबल नहीं है। एतराज़ तो स असल में उसने एतराज़ बनाना है शक करने के हवाले से कि ब्रेस्ट फीड करवाया था, शकल करवाया हुँ, था। ये हुँ, एतराज़ उठाना है इस्लाम पर। इस चक्कर में सारी इनकी साइंस जाग रही है। अब कौन-सी साइंस कहती है कि वहाँ मुँह घुसेड़ दो तो मिल्क आ जाता है? ये कौन-सी साइंस कहती है? भई नहीं ये आता। भी है। हुँ, भई सीधी बात है नहीं आता। अब यहाँ पर हुँ, चीज़ समझनी है, इसका मतलब ये है कि मिल्क था, तभी कहा गया। अच्छा, रिज़ात दूध से आती है। रिज़ात दूध से आती है, शकल करवाने से नहीं। ये कौन बेवकूफ़ है जिसने आपको ये बात कर दी और आप बेवकूफ़ बन गए? मैं माज़रत चाहता हूँ, महदी भाई। जी, नंबर जी, 1, नंबर 2 उस हदीस के अंदर कहीं भी ब्रेस्ट फीड से शकल मुराद नहीं है। इसी के ऊपर हुँ, मैंने वीडियो बनाई है, अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग। अवाद ऑफ़िशियल पे पड़ी है, जी, वो हदीस के मैंने देखी। कॉन्टेक्स्ट में चले जाएँ। हाँ, देखी होगी, उसमें मैंने एंड में अल्फ़ाज़ के ज़रिए समझाया है कि उस हदीस में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जहाँ ये चीज़ हो। हुँ, हालाँकि वहाँ उस हदीस के अंदर ये है कि जब ये बात की गई तो वो जो उनकी वाइफ़ थीं हज़रत हुज़ैफ़ा की, ठीक है? वो मुस्कुराईं इस चीज़ के ऊपर कि ये कैसे? नौजवान है ना कैसे? तो अल्लाह के रसूल ने उनको कहा कि ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो जवान है।
उस वर्ड से पता चलता है। और बाद में फिर मैंने उधर अल्फाज भी बताए उस हदीस के अंदर, जो अल्फाज है जिससे पता चलता है कि शकल नहीं करवाना, ब्रेस्ट शकल वाली बात नहीं है। और ओवरऑल इस्लाम का जो इमेज है उसको भी आप सामने रखें कि जो इस्लाम चेहरे के पर्दे का कायल हो, जो इस्लाम गैर महरम को हाथ लगाना है, ये ओवरऑल इमेज के अंदर ये बात फिट नहीं बैठती कि कोई इस तरह होता होगा। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज, क्या अरब में पुराने समय के ऊपर ये औरतें बर्तन के अंदर दूध नहीं निकालती थी? ऐसी मिसालें मौजूद हैं जी, ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ये ओल्ड तरीकाकार है कि बर्तन के अंदर दूध औरतें निकाल लेती थी। क्यों? उसके पीछे रीजन है। इवन स्वामी दयानंद सरस्वती ने फिर मुझे कहते हैं स्वामी का पिछवाड़े को क्यों छेदते हो? तो भाई हम तो दलील की बात करें। आयुर्वेदा के अंदर बकायदा ये बातें लिखी हुई हैं। आयुर्वेदा की प्रॉपर इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन मौजूद है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है कि औरत को चाहिए कि अगर वो बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती है तो उसको किसी तरीके से लेप करके बंद कर दे, पेन है नहीं तो निकल जाएगा ये, या निकाल दे इसे, ठीक है, या तो लोशन करके लेप करे। ब्रेस्ट के ऊपर कोई लोशन बनता है जड़ी बूटियों का, लोशन टाइप, एक दवाई टाइप, वो लगा ले, उससे ब्रेस्ट बंद हो जाएंगे। मगर ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि औरत को जब दूध आता है तो उसको फ्लो में निकलना चाहिए, अदरवाइज औरत बीमार हो जाएगी। वो स्वेल कर जाते हैं जो ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए। तो शकल करवाने की बात वहां पर नहीं है। अगर वो कह रहा है जी साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, तो साइंटिफिकली वो भी पॉसिबल नहीं, उल्लू के पट्टे, फिर ऐसा काम ही क्यों करने को कहा जा रहा है कि जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है? ठीक हो गया आमिर भाई, जज़ाकल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैंने उस वीडियो के अंदर अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर एक सीन का जिक्र किया, नीचे भी एक भाई बात कर रहे हैं। एक सीरीज के अंदर दिखाया है, वेब सीरीज है बड़ी पॉपुलर, उस सीरीज के अंदर भी एक सीन दिखाया हुआ है कि एक औरत वो बॉडी बिल्डिंग करता होता है, तो वो कहता है माँ का दूध मुझे रिकमेंड किया हुआ है कि माँ का दूध पीना है। तो उसमें वो आजकल भी औरतें हैं, वो फीडर के अंदर निकाल देती हैं, बच्चों को मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फीडर में पिलाती हैं बच्चों को, ब्रेस्ट का दूध निकाल लेती हैं। क्योंकि जब वो फिल हो जाता है तो कई दफा ऐसे होता है कि औरतों का उसको सक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना फिल हो जाता है औरतों का दूध कि वो बकायदा निकलना शुरू हो जाता है निपल से। हाँ, इसमें कोई, ये चूंकि एजुकेशन की बात है, इसमें इसको कोई नेगेटिवली ना ले, क्योंकि ये ह्यूमन की या वुमेन की एजुकेशन की बात अगर चल रही है तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ। ये आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें, इसकी गवाही आपको मिल जाएगी खवातीन के जरिए। बाकायदा जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं या जब बच्चे ने आना होता है तो उससे मिल्क जो प्रोड्यूस होना शुरू होता है, ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर, वो कई दफा इतना फ्लो में आ जाता है कि वो बहना शुरू हो जाता है, फिर उसको रोकना पड़ता है। उसकी टेक्निक से मुख्तलिफ, कपड़ा रखना पड़ता है, मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो जो शादीशुदा औरतें हैं या माएँ हैं, जवान लड़कियाँ, उनसे पूछ लें। जो शादीशुदा लोग हैं, वो पूछ लें, जिनसे पूछना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लें। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, ये नेचुरल चीज़ है यार, क्या हो गया? अरमान भाई हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो लोग गायों का मूत्र पीते हों, उनको क्या पता है माँ के दूध की ताकत क्या है या माँ का दूध क्या होता है? ये बेवकूफ़ कौम है। ये गाय का दूध पीने के बजाय मूत्र पीती है। जी अरमान भाई, सॉरी। जी, वो एक कॉलर आए थे जो साइंस से और कुरान पर कंट्रडिक्शन बता रहे थे। हाँ, उनको छोड़ें, आप अपना कोई सवाल है तो रख लें। हाँ, तो मेरा सवाल उसी से रिलेटेड है कि मुसलमान के लिए कुरान पर तो ईमान ऐसा है कि अगर वज़ाहिर साइंस से कोई तारुज़ या इख्तिलाफ नज़र आता है, तो हम उसे जूते की नोक पर उस तारुज़ को रखते हैं और कुरान पर हमारा ईमान ऐसा ही है। लेकिन अगर यही सूरत-ए-हाल गैर मुस्लिम के सामने पेश आ जाए कि वो उनको कुछ चीज़ों में तारुज़ नज़र आए या इख्तिलाफ नज़र आए कुरानी आयत से, तो वो कुरान को समझने के लिए उनके लिए क्या मेयार होना चाहिए? ज़बरदस्त। यही चीज़ मैंने रखी थी। अगर आपने बात गौर से सुनी होती, फिर आपके ज़हन में ये सवाल नहीं आता। आपके ज़हन में ये सवाल इसलिए आया कि गोया आपको ये लगा कि मैं नॉन मुस्लिम को ये जवाब दे रहा हूँ कि हम साइंटिफिक थ्योरी को बूट की नोक पर रखते हैं, तो तू भी मान। नहीं, मैंने उसको नहीं, यही चीज़ समझाने के लिए कहा था कि कुरान की अंडरस्टैंडिंग अगर तुम मुस्लिम के कॉन्सेप्ट से पूछते हो, तो मेरा मानना तो ये है, मगर वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। उसने कहा, हाँ, मैं तो नहीं ऐसा। तो मैंने कहा, तुम फिर मुझे ये एक्सप्लेन करो
कि साइंस को किस बेस के ऊपर तुम एक प्रिंसिपल के तौर पर रख रहे हो कि वो जज करेगा कुरान की टीचिंग्स को। साइंटिफिकली रखो उसको, वो नहीं रख रहा था। किस बेस पर कुरान साइंस जज करेगा? किस बेस पर? एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज की बेस पर, ऑब्जर्वेशन की बेस पर। और अगर कोई चीज उस पर पूरा नहीं उतरती तो क्या स्टेटमेंट सुनाएगा, क्या रूलिंग सुनाएगा? ठीक है, ये चीज ठीक है अरमान भाई। हाँ, तो ये उसको उस प्रिंसिपल पे हम समझाएंगे, ठीक है ना? ओके, बहुत शुक्रिया जी। तो ठीक ओके, ठीक है अरमान भाई, थैंक यू। आगे बढ़ रहे हैं। अब्दुल हन्नान होंगे नदवी भाई, अब्दुल हन्नान नदवी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? आमिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, बस मैं कुछ कहना तो नहीं है, लेकिन तकरीबन दो ढाई साल से आपकी स्ट्रीम सुन रहा हूँ, लेकिन कभी ज़हमत नहीं की ज्वाइन होने की, क्योंकि आमतौर पर आप चाहे एक्स मुस्लिम के लिए हो या नॉन मुस्लिम के लिए हो, आप पहले ही ऐलान करते हैं भाई मुस्लिम ज्वाइन ना करें। तो बेहतर है कि नहीं ज्वाइन करो, बस जुड़े रहो, देखते रहो। लेकिन एक दो सवालात मेरे पास थे, तो जरा पूछ लूँ आपसे। पहला आप तो माशाल्लाह सवाल तो नहीं, पहला आप मुझे आलमी महसूस हो रहे हैं कि आप कोई स्कॉलर हैं, तो आप जी मुझसे जी क्या पूछें? ना, वो असल देखा वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम है, और आप माशाल्लाह इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सुन के हमने बहुतों को लाजवाब भी किया और बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर भी किया। माशाल्लाह, ला बस हौला वला मालूम ये करना था अभी। नहीं, बस अल्लाह का ये है, करम है, और आप पर भी अल्लाह ने आपको इल्म दिया है। खैर, असल में मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से कहीं शिफ्ट हो रहा हूँ, और दावत के काम के लिए शिफ्ट हो रहा हूँ। तो वहाँ पे दावत का काम ज़्यादातर जो है सिखों में होना है। तो मालूम ही करना था कि क्या आपकी स्ट्रीम कोई ऐसी स्ट्रीम हुई है सिखों के ऊपर, सिखिज़्म के ऊपर? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं हुई, ना हमारा कोई इरादा है, क्योंकि हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि अच्छा। हमने जब चैनल्स वगैरह स्टार्ट किया, स्ट्रीम्स की थी, तो हमने सोशल मीडिया की जो सिचुएशन है या यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ की जो स्ट्रैटेजी है, उसको देखकर काम किया था। ना ये कि अच्छा। नदवी साहब किस इलाके में जाएँगे मैं माज़रत चाहता हूँ, बुरा मत ना, मानिएगा। वो इस नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है। बस मालूम ये हाँ। करना था कि ज़ाहिर-सी बात है, उसमें दावत का काम करना, तो बहुत सारे जो सवालात भी आएँगे ना, नहीं, और बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है तौहीद, उनका जो ये अकीदा है वो कंडक्ट करता है अपने तौहीद से ना। जी, सॉरी नदवी साहब, उसका तरीकाकार ये है कि अब अल्लाह ताला आपको तौफीक दे रहे हैं कि आप माशाल्लाह जा रहे हैं वहाँ पर, तो आप अपना एक यूट्यूब जी, चैनल ओपन करें और आप उस जी। वैक्यूम को पुर करें, और चूँकि उसका फिर आपको फ़ायदा भी होगा ग्राउंड पर। व्हेयरएज़ हम चूँकि सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा साबका और लाहका इस्लामोफ़ोब से पड़ता है, उनसे कि जिनका ताल्लुक या सनातन से है, क्रिश्चियनिटी से है, या एथिस्ट वगैरह हैं, ये वो। ये जी, अच्छा। या कुछ मुनकर हदीस भी हैं। मुझे एक नज़र आ रहा था मुनकर हदीस, तो मुनकर हदीस भी हैं। इधर लाइन में लग के आ जा, तू छितर-छुतर मारूँ तुझे, जल्दी आ जा। जी, नदवी साहब। अच्छा जी, एक और सवाल है ये। मैं अब तक तलाश कर सका हूँ, उसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। आज ही किसी ने सवाल किया था, तो मैंने वक़्त लिया उनसे। उसमें उनका पूछना अक़ीक़े के ताल्लुक से था कि हदीस में जो अक़ीक़ा करना मुस्तहब या सुन्नत है, उसमें भी जो है लड़के के लिए 2 हिस्सा और मतलब लड़की के लिए 1 हिस्सा। आखिर इसके पीछे क्या हिकमत है? क्या मतलब इस्लाम के नज़दीक या अल्लाह के रसूल के नज़दीक भी जो है बेटी की पैदाइश पर कम खुशी था, जो है मतलब 1 हिस्सा करे, बेटे की पैदाइश पे 2 ज़्यादा खुशी 2 हिस्सा करे। तो इस एतबार से इसके पीछे क्या लॉजिक है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। वल्लाहु आलम, इस पे मुझे नहीं पता। मुझे बहुत बार ये पहले भी सवाल किसी भाई ने एक बार पूछा था, मैंने इस पे कहा था। मैंने कहा हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि किसी न किसी हिकमत की तरफ पहुँचे, मगर ज़रूरी नहीं है। बाज़ अहकामात ऐसे होते हैं जिनको हम समाई मानते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से जैसे आए हैं, हम उनको वैसे मानते हैं। अगर अलबत्ता कोई इस पर एतराज़ करने की कोशिश करे कि खुशी कम है, तो फिर याद रखना चाहिए कि बेटी के होने से आपका खर्चा बचता है और बेटे के होने से खर्चा बढ़ता है, क्योंकि 2 करने पड़ेंगे। खुशी का ताल्लुक इससे नहीं है, इसका ताल्लुक है अल्लाह के हुक्म के साथ, ठीक है ना? तफासिर में जी। अल्लाह के हुक्म के साथ है। बाकी क्या कोई हिकमत कोशिश निकालता है? करता हूँ। जी, समझ गया। जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ठीक हो आपको गया? और आपकी टीम को जज़ाक खैर अता फरमाए। जी। कभी-कभी तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। एक चीज़ तो ये सीखा हूँ कि सामने वाले को पहले पढ़ लेना है कि वो सामने वाला मतलब कौन-सा मिज़ाज रख के वो बात करना चाह रहा है।
वो आपसे कुछ उगलवाना चाह रहा है या वो कुछ sorry. सीखना चाह रहा है, ये Sorry. मेन। जी जी